बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 306 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की 487 नंबर हदीस है। इसमें एक मुकाम का तस्करा है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इस मुकाम के ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर यहाँ नमाज़ पढ़ी थी। वहद्दस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यंज़िलु तहत सरहतिन ज़हमतिन दून रवैसते अन यमीन तरीके व वजाह तरीके फ़ी मकान बतहिन सहलिन हत्ता युफ़्ज़िया मिन अकमतिन दवैन बरीद रवैसे बेमीलैन व कदिन कसरा आलाहा फन सना फ़ी जौफ़िहा वही क़ाइमतुन अला साकिन व फ़ी साक़िहा कुसुबुन कसीरतुन। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये भी रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रवैस के करीब रास्ते के दाएं जानिब कुशादा और नरम और हमवार जगह के ऊपर एक घने दरख्त के नीचे उतरे और यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, यहाँ तक कि इस टीले से भी आगे गुजर जाते जो रवैस के रास्ते से 2 मील के करीब है। इस दरख्त के बालाई हिस्सा, जिस दरख्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया, तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस दरख्त का बालाई हिस्सा टूट गया और अब दरमियान से वो मुड़कर खड़ा था और एक तने के ऊपर और एक जड़ के ऊपर वो खड़ा था और उसकी जड़ में बहुत सारे रेत के टीले थे, यानी उस दरख्त के नीचे बहुत सारे रेत के टीले थे जिन पर सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते और इस्तराहत फरमाते थे और वहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। इस हदीस में एक लफ्ज़ आया है सरहतिन, ये यानी एक बहुत बड़े और घने दरख्त को जो है ना कहा जाता है। और इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ आया है दून रवैस, रवैसते, रवैस के करीब जो है ना, यानी ये एक बस्ती का नाम है और ये बस्ती जो रवैस है ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 17 फरसख या 51 मील के फासले के ऊपर है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी मंजिल है। इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए पड़ाव किया। इसी तरीके से वजाह तरीक, इसका मतलब यह है कि रास्ते के मद्दे मुकाबिल, यानी वहाँ एक कुशादा बड़ा खुला मैदान था जिसको बतहिन सहलिन कहा कि नरम और वसी कुशादा जो है मैदान था और रेत के टीले थे। ये फिर एक लफ्ज़ आया कुसुबुन, कुसुबुन जो है ना कसीबा की जमा है और जैसे कुरान में आता है कसीबा महिला, तो रेत के टीले जो है वो यानी इससे मुराद है कि इस दरख्त के साए में, बहुत बड़ा दरख्त था और घना किस्म का था और उसका साया बहुत यानी ठंडा होता था, तो उसके नीचे रेत के टीले थे और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव करते थे। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तीसरी मंजिल थी और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पड़ाव करते थे और इस दरख्त के नीचे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तराहत भी फरमाई और नमाजें भी अदा फरमाई। ये रवैस जो है ये मदीना मुनव्वरा से, जैसे मैंने बताया कि 17 फरसख और 51 मील के फासले पर ये बनता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रवैस से थोड़ा सा आगे निकल कर, यानी 2 किलोमीटर के 2 मील के फासले पर एक घना दरख्त था और उसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाते थे और इस दरख्त की कैफियत बयान की गई है कि ये ऊपर से टूट गया था और दरमियान से जो है ना खम खा के मुड़ गया था और अपने तने के ऊपर उसी तरह खड़ा था और इसकी जो है ना जड़, एक जड़ थी और उस जड़ के अंदर जो है वो बहुत सारे टीले जो है ना नीचे की तरफ थे। तो इस यानी जड़ से टीले के मुराद मतलब ये है कि उस दरख्त के साए में जो है ना रेत के काफ़ी सारे टीले थे और उन टीलों के ऊपर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साए के अंदर जो है ना सहाबा इकराम पड़ाव करते थे। ज़ाहिर है ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही यानी ये दरख्त जो है ना वो टूट गया था ऊपर से और दरमियान में मुड़ के जो है ना अपने तने पे खड़ा था, लेकिन उसके बाद के ज़माने में इस दरख्त के आसार
और वहाँ पे ना तो कोई मस्जिद बनी और ना ही जो है ना वहाँ पर यानी बाद में उसकी कोई निशानी अब बाकी है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उनके ग़ुलाम थे, तो ये सारे आज़ाद करदा ग़ुलाम थे नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये सारे जो है ना बड़े अहतमाम के साथ इन मुकामात पे रुकते थे और नमाज अदा करते थे। तो ये एक लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तीसरी मंजिल थी जहाँ पर आप मदीना मुनव्वरा से चलने के बाद आप रुकते थे। तो इस तरह से आगे कोई 35 मुकामात का यानी अहादीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान इस तरह से मुख्तलिफ मुकामात पे या वापसी पर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुकामात पे यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जाते हुए कोई 35 मुकामात का तस्करा आता है कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते थे और नमाज़ पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और इन अहादीस से रूहानियत हासिल करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।